ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि राज योगा मेडिटेशन वो आंखें खोलकर क्यों करते हैं। कईयों के ये मन में है कि राज योगा मेडिटेशन हम आंखें बंद करके भी तो कर सकते हैं, क्या आंखें खोलकर करना जरूरी है? बाहर में तो लोग आंखें बंद करके ही मेडिटेशन करते हैं, तो यहाँ आंखें खोलकर क्यों करते हैं? और यहाँ आंखें खोलकर तो मेडिटेशन करते हैं और एक दूसरे को आंख में आंख मिलाकर दृष्टि भी देते हैं। तो जब कोई नया यहाँ आकर देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां आंख में आंख मिलाकर एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, तो कई लोग तो आश्चर्य होकर देखते हैं, सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां आंख में आंख मिलाकर दृष्टि क्यों देते हैं। और कई लोग तो ये भी चर्चा करते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां आंख में आंख मिलाकर दृष्टि देते हैं, जादू करते हैं। तो ये दृष्टि में क्या जादू है, तो यहां हमें इस रहस्य को समझना है। आप देखिए, कोई भी स्थूल वस्तु, कोई स्थूल चीजें हम हाथ से पकड़ते हैं, हाथ से उनको हम कैच करते हैं। इसी प्रकार जो सूक्ष्म चीजें हैं, जो वाइब्रेशन है, प्यार का, सुख का, शांति का वाइब्रेशन, आनंद का वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन जो है वो आंखों से ही आत्मा कैच करते हैं, आंखों से ही वो उसका ग्रहण करते हैं और अनुभूति करते हैं। कैसे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। आप मान लीजिए कोई दुख का वातावरण हो, किसी ने अगर कोई शहरी छोड़ दिया हो या कोई शादी से कोई विदाई ले रहे हो, जहां सब रो रहे हो, ऐसे वातावरण में अगर थोड़ा समय आप खड़ा रहेंगे, आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन सिर्फ आप जो रो रहे हैं उनको देखते रहना है। क्या हो जाएगा, थोड़ा समय देखते देखते उसका दुख आपके अंदर में ट्रांसफर हो जाएगा, आपको भी दुख होने लगेगा, आप भी रोना शुरू कर देंगे। ऐसे हम देखते हैं गांव में जो आसपास में किसी की शादी होती है या कोई शहरी छोड़ देते हैं, जहां वहां इकट्ठा होते हैं लोग, तो उनका रोना देखकर उनके साथ जो भी आसपास में होते हैं सब धीरे धीरे रोना चालू कर देते हैं। अर्थात वो दुख का, रोने का वाइब्रेशन दूसरे के अंदर में ट्रांसफर हो जाता है देखने से। अगर आप मान लीजिए कोई खुशी का माहौल हो, सब खुशी में बहुत मस्त हैं, ऐसे स्थान पर अगर थोड़ा समय आप खड़ा रहेंगे, देखते रहेंगे, उसका कोई आपको मतलब हो या ना हो, लेकिन आप देखते रहेंगे तो आपको भी खुशी का अनुभव जरूर होगा। अगर मान लीजिए कोई सुस्ती में उबासी दे रहे हैं, अगर उबासी दे रहे हैं, अगर आप देखेंगे उसकी सुस्ती आपके अंदर में ट्रांसफर हो जाएगा, आप भी उबासी देने लग पड़ेंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे कोई जो गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, सामने अगर उनके सामने कोई नींद करते हैं तो वो गुस्सा करते हैं, उसके सामने वो नींद करने नहीं देते हैं। भले वो पीछे जाकर वो भले नींद करे, लेकिन वो देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि नींद करते हुए देखने से उनको भी कभी भी नींद आ जाएगी, अर्थात ठीक से गाड़ी चला नहीं पाएंगे, एक्सीडेंट का डर रहेगा। नींद का वो देखते देखते उनका भी नींद आ जाएगी, इसीलिए वो पीछे भगा देते हैं, पीछे हटा देते हैं, उनके सामने नींद करने नहीं देते हैं। जो कुछ हम देखते हैं आंखों से हमारा ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कोई विकारी कोई चित्र हो, गंदे चित्र हो, निकट चित्र हो, चलचित्र हो या चित्र भी हो, अगर हम उस विकारी चित्र को देखेंगे, थोड़ा समय देखते देखते उसका वाइब्रेशन हमारे अंदर में आ जाएगा, अर्थात उस विकार का ख्याल, उस विकार के विचार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा। जो कुछ देखते हैं उसकी जो वृत्ति है, वाइब्रेशन, वो ट्रांसफर हो जाता है। इसी प्रकार किसी भी देवी देवताओं का अगर हम चित्र देखते हैं या कोई देह प्रदर्शन करने वाली कोई बहन का अगर चित्र देखते हैं, दोनों को देखने से हमारे मनोवृत्ति में फर्क अनुभव होगा। अगर कोई देवी देवताओं का हम चित्र देखते हैं तो उसमें हमारा देखने से ही हमारे मनोवृत्ति, वाइब्रेशन, एक शुद्ध हम फीलिंग करेंगे, एक प्यूरिटी का वाइब्रेशन हम अनुभव करेंगे। अगर कोई देह प्रदर्शन करने वाली कोई बहन का अगर चित्र देखते हैं तो उसमें मनोवृत्ति आपका कुछ फर्क अनुभव करेंगे, दोनों को आप देखने से ही फर्क अनुभव करेंगे। इसी प्रकार कोई अगर हमें प्यार करते हैं या मन में अगर हमारे प्रति कोई घृणा है, कोई हिंसा है, नफरत है, जो कुछ उसके अंदर में भावनाएं हैं, आंखों से देखने से ही
उसके अंदर की भावनाएं भी हमारे यहाँ समझ में आती हैं। अर्थात एक दूसरे में जो प्यार करते हैं वो प्यार का वाइब्रेशन कैच कर लेते हैं आंखों से। कोई जानवर भी होते हैं तो हम प्यार करते हैं, आंखों से ही वो प्यार कैच हो जाता है। भाषा भले हमें समझ में आए या ना आए, लेकिन आंखों से वो वाइब्रेशन कैच कर लेते हैं। इसी प्रकार कोई योगी अगर अच्छी स्थिति में होते हैं, अगर अपने देह की सुध बुध को भुला देते हैं, परमात्मा प्यार का अनुभव करते हैं, परमात्मा मिलन का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं, तो उनके आंखों से वो वाइब्रेशन निकालते हैं। जो कमजोर है, जो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनके आंखों से दृष्टि लेते हैं तो वो वाइब्रेशन उनके अंदर में कैच होते हैं। अर्थात उसको भी वो योग का अनुभव सहज होने लगेगा। वो भी सहज आत्मिक स्थिति का अनुभव करेंगे, परमात्मा प्यार का अनुभव करेंगे, सुख शांति आनंद का अनुभव वो सहज करेंगे। उसकी कमजोर स्थिति शक्तिशाली बनती जाएगी। इस प्रकार की दृष्टि का लेन देन से उनकी स्थिति का जो वाइब्रेशन है वो दूसरे के अंदर में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसीलिए जो यहाँ राजयोग मेडिटेशन हमें आंखें खोलकर करनी है, एक दूसरे का हमें दृष्टि का लेन देन करनी है, और परमात्मा को भी मन से हमें विजन करना है। तभी परमात्मा में जो वाइब्रेशन है वो सुख, वो शांति, वो आनंद, वो हम अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।